कि जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कैसे किसी की सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। उसको उसके साथ इतना गंदा क्राइम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और कुछ नहीं, एटलीस्ट सेफ्टी तो प्रोवाइड कीजिए। डॉक्टर को सुरक्षा चाहिए ताकि दोषियों को फांसी से भी कड़ी सजा मिले। ऐसे अमेंडमेंट्स पास हो जिससे महिला चिकित्सक को सेफ्टी जो भी मिले। इस क्राइम के पीछे बच रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, उनको एक ट्रायल चलाया जाए। ये चीज यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक जानी चाहिए। दुर्गा जी का पूजा करने वाले लोग एक दुर्गा स्वरूपी डॉक्टर महिला का बलात्कार करते हैं, वो किस मुंह से दुर्गा की पूजा करते हैं। कोलकाता की घटना पर जिले के चिकित्सकों ने निकाला कैंडल मार्च, रखा 2 मिनट का मौन, डॉक्टरों में आक्रोश, ड्यूटी छोड़ सड़क पर उतरे, मांगा न्याय और सुरक्षा। अब खबर सुने विस्तार से। जिले के तमाम चिकित्सकों ने कोलकाता के आर.जेकर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत महिला चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकालकर न्याय की गुहार लगाई तथा डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हुए 2 मिनट का मौन धारण किए। बताते चले कि कोलकाता की महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या की घटना के बाद पूरे देश सहित बक्सर जिले के चिकित्सक भी आक्रोशित हैं। इसको लेकर शहर के सड़कों पर कैंडल मार्च निकालकर सरकार से यह मांग की गई कि दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए। साथ ही चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून बने। डॉक्टरों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर हाथों में तख्तियां लेकर शहर के ज्योति प्रकाश चौक से वीर कुंवर सिंह चौक तक किया गया। इसके पश्चात रेड क्रॉस पॉलिक्लिनिक में कैंडल जलाकर दिवंगत चिकित्सक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। इस दौरान जिले के डुमराव, प्रताप सागर एवं विभिन्न जगहों से आए तमाम चिकित्सकों ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत महिला चिकित्सक के साथ हुई जघन्य घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान डॉ सीएम सिंह ने कहा कि कोलकाता में चिकित्सा के साथ जो हुआ यह एक अक्षम्य अपराध है और सरकार को दोषियों को कठोर सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। ऐसे सरकार को इस तरह के घटना में कठोर कानून बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। श्वेता पाठक ने कहा कि कार्यस्थल पर महिला चिकित्सक को सुरक्षा अवश्य मिलनी चाहिए ताकि वह निर्भय होकर मरीजों की सेवा कर सके, अन्यथा उन्हें यह लगेगा कि महिला होना ही अपराध है। वहीं डॉक्टर उषा सिन्हा ने कहा कि कोलकाता में जो हुआ वह बेहद निंदनीय है और दोषियों को सरकार फांसी की सजा दे। बताते चलें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के केंद्रीय मुख्यालय के आह्वान पर बक्सर सहित पूरे देश भर के सभी चिकित्सकों ने 17 अगस्त की सुबह से 18 अगस्त की सुबह तक आपात सेवा को छोड़कर ओपीडी सेवाएं को बंद रखा है। चिकित्सक के रूप में सेवा के बावजूद आज भी ये महसूस होता है कि जो असुरक्षा पहले थी वही असुरक्षा आज भी है, जबकि चिकित्सक समुदाय पुरुष हो या महिला हो वो अपना ईमानदारी से कर्तव्य निर्वाह कर रही है। लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है और दिन रात सेवा कार्य कर रही है। उसके बावजूद सरकारों के कान पर कोई जू नहीं रेंगती कि हमारी सुरक्षा का कोई ऐसा प्रबंध किया जाए, कुछ ऐसे कानून, सख्त कानून बनाए जाएं और जो कानून है उनको लागू किया जाए कि सरकारी तंत्र पर इतना ज़्यादा लोगों को भय हो कि जो ऐसा गलत काम करेगा उसे घोर से घोर दंड मिलेगा, अपराधी बच नहीं पाएगा। जब तक इस कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, बना के या बना हुआ है तो उसको लागू करके, कि जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कैसे किसी की सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं, कैसे किसी के लिए अपनी जान दे सकते हैं जब हमारी ही जान खतरे में पड़ जाए। डॉक्टर सीएम सिंह। नहीं सर, अगर महफूज होती तो आज इतना बड़ा केस हम लोग के सामने नहीं आया रहता। ये बहुत शर्म की बात है कि जो हम लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं अभी तक। तो सर ऑन ड्यूटी चाहे वो डॉक्टर या कोई हो, उसके साथ इतना गंदा क्राइम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हाँ, बट जो हुआ है उसको देखते हुए हम लोग यही कहेंगे, प्लीज़ गवर्नमेंट से यही सलाह रहेगी, यही हमारी मांग भी है कि हाँ प्लीज़ आप हमें और कुछ नहीं, एटलीस्ट सेफ्टी तो प्रोवाइड कीजिए।
अगर सेफ रहेंगे तभी तो हम आगे काम करेंगे। मैं डॉक्टर बीना। इस मांग के अभी इसे डॉक्टर को सुरक्षा चाहिए, उसको ड्यूटी में चाहे इस तरह का जो क्राइम हुआ है वो तो उसका क्राइम का बढ़ा दिया। ऐसा डॉक्टर ऑन ड्यूटी इमरजेंसी ड्यूटी में है, उसके साथ ऐसा हुआ है क्या का, और सब ड्यूटी में है, पुलिस सब अफसर कुछ नहीं करवाए। इंट्रोडक्शन डॉक्टर उषा सिन्हा। जो ये घटना आज घटी है कलकत्ता में, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च किया है, कैंडल मार्च किया है, शांतिपूर्वक हम लोगों ने यहाँ पे मार्च किया है। और हम लोगों का सरकार से बहुत डिमांड है कि ऐसे कानून बने जो बहुत जल्द से जल्द किसी भी अगर लेडी डॉक्टर के ऊपर या किसी भी डॉक्टर के ऊपर अगर कोई भी आपत्ति आती है उसको जल्दी से जल्दी टेकअप करें और इसमें नॉन बेलेबल वारंट इसमें जारी किए जाएं, ताकि लोगों के बीच में डर रहे कि वो चिकित्सक के खिलाफ अगर कोई गलत काम करते हैं तो कानून है। और ये चीज़ यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक जानी चाहिए और उन लोगों के जो कानून बनाते हैं उन लोगों के कानों में ये पहुँचना चाहिए और जहन में पहुँचना चाहिए कि ये बहुत ही एक ज़रूरी कानून है जो हमारे देश में बनना चाहिए और उसको लागू होना चाहिए मेडिकल कॉलेज में, ताकि दोषियों को फांसी से भी कड़ी सज़ा मिले और ऐसे अमेंडमेंट्स पास हो जिससे महिला चिकित्सक को सेफ्टी मिले। और देश ये मांग करता है, ये कैंडल मार्च के जरिए IMA बक्सर मांग करता है, ये शांति का प्रतीक। आप देख रहे होंगे कि हमारे बीच में ना ही कोई आवाज़ है ना कुछ है, मगर ये दफ्ती नज़र आ रही होगी आप लोगों को। तो ये हम मांग करते हैं स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट्स के लिए, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसे नियम बने ताकि भविष्य में इसको कितने दशक से, कई दशक से हम लोग रोड से लेके पार्लियामेंट तक जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आए दिन हर राज्य में एक न एक राज्य में कुछ न कुछ चिकित्सकों के साथ घटनाएं होती रहती हैं और ये रोजाना जघन्य अपराध को छोड़ भी दिया जाए तो छिटपुट घटनाएं आम हो गई हैं। इसके खिलाफ हमारा पहला ये है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं उनके कानों में ये बात आवाज़, हमारी आवाज़ और हमारा आक्रोश पूरे देश का जो जन आंदोलन जो IMA दिल्ली ने सेट किया है, जो 17 तारीख को OPD सब जगह का बंद था, उसको हम लोग चाहते हैं कि ये सफल हो और ये सफल हुआ। और इसलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं ताकि हम सभी को सुरक्षा मिले। जो भी चिकित्सक और चिकित्सा से जुड़े हुए जगत के लोग हैं उनके लिए कठोर से कठोर कानून बने, नॉन बेलेबल ऐसे क्लॉज उसमें जोड़े जाए जिसके वजह से कोई भी अपराध करने से पहले कोई भी चिकित्सक जगत से जुड़े हुए कोई भी इंसान हो उसके खिलाफ या कोई भी डॉक्टर हो उसके खिलाफ कोई भी कानून हाथ में लेने वाले लोग उस चीज़ को समझे और उनको डर हो इस चीज़ का, कानून का, कि नहीं अगर हमने अपना कानून हाथ में लिया और चिकित्सकों के खिलाफ कुछ भी किया तो वो नॉन बेलेबल वारंट उनके खिलाफ हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। और पहला मांग हमारी यही है कि जिन्होंने ये क्राइम किया है उनको पहले से कठोर सजा दी जाए और जो भी इस क्राइम के पीछे बच रहे हैं चाहे वो पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो उनको एक ट्रायल चलाया जाए और उनको क्रिमिनल लॉ के थ्रू उनको भी पनिश किया जाए। हम लोग यही चाहते हैं और इसी वजह से हम सभी बक्सर के चिकित्सक गण ये सोच लेके और ये मांग लेके रोड पे उतरे और आज का कैंडल मार्च हम लोग यहाँ पे समापन करेंगे और यही डिमांड करते हैं। आज से हम लोग ये जताना चाहते हैं, ये हमारा आक्रोश मार्च है। सबसे पहले तो जो महिला चिकित्सक जिसके साथ बलात्कार हुआ और जिसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई, इसका ये बहुत ही, अब इससे ज़्यादा कुछ कोई ऐसा घृणित कार्य नहीं हो सकता है और इससे हमारा हौसला हम लोगों का बहुत ज़्यादा गिरता है। इससे मैं ये मांगती हूँ कि जितनी भी महिलाएं डॉक्टर हैं जो नाइट ड्यूटी करती हैं उनकी सरकार जो है ड्यूटी के आवर सुरक्षा का एक कानून बनाए, क्योंकि डॉक्टर बाद में है, पहले वो महिला है। और जिस तरह ये डॉक्टर भूमिका जो थी वो 36 आवर्स की लगातार ड्यूटी पे थी, उन्होंने 24 आवर्स कंप्लीट किए थे और 3 बजे के लमसम मिडनाइट उनके साथ रेप हुआ और उनकी हत्या हो गई। ये बहुत ही निरंकुश और कुकृत्य कहेंगे।
दुर्गा की भूमि पे दुर्गा जी का पूजा करने वाले लोग एक दुर्गा स्वरूपी डॉक्टर महिला का बलात्कार करते हैं, वो किस मुंह से दुर्गा की पूजा करते हैं। तो मेरी मांग यही है कि जितनी भी महिलाएं नाइट ड्यूटी पे हैं उनकी सुरक्षा का कोई कानून बने और उनकी सुरक्षा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पारित हो। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता पाठक है। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने। पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।